ये हमें रोकना चाहते थे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पता है। बाहर मर्डर किया गया, अंदर लाकर रखा गया। एक थ्योरी ऐसी है कि अंदर जो थे, अंदर में जो उसके रूम में वहां पर जो साथ में थे, उन लोगों के माध्यम से ये गेम कराया गया। हाँ, उन्होंने सही बात, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया। उस लड़की को लेकर ही इनको बुलाया, सुशांत को मारा पीटी हुई और उसमें इनकी जान गई, सुशांत की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस का कोई अता पता नहीं है, रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है, वहीं पर कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी जीत हो गई है। जी हां, 2020 में अर्नब गोस्वामी के ऊपर कई आरोप लगे थे, पर अब कहा जा रहा है कि 2024 आते आते अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत की वजह क्या है, ये भी हाल ही में मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई होगी वीडियो की, वहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम आगे आपको सुनाएंगे, पर यहाँ पर आपको आज सब कुछ दिखाएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले को लेकर लगभग 3.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, कब इस पूरे मामले में वो खुलासा होगा जिसको लोग जानना चाहते हैं। आखिरकार सुशांत केस में क्या 302 लग जाएगी, आखिरकार सुशांत केस में क्या एनसीबी में बॉलीवुड वाले फिर से अंदर जाएंगे, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। पर इन सवालों को लेकर तो कोई जवाब निकल कर नहीं आ रहा, पर एक जवाब निकल के आ रहा है, वो है रिया चक्रवर्ती को दूसरी बड़ी राहत मिल गई है। जहां पर रिया चक्रवर्ती पहले कहा जा रहा है कि कई सारे सवालों में घिरी हुई थी जब वो दुबई गई थी, पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि उन्हें फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाना है और जाना है थाईलैंड। और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बड़ी आसानी से उनको परमिशन दे दी है और कहा जा रहा है कि अब वो थाईलैंड भी जाएंगी और परिवार के साथ घूमेंगी भी। इसी के साथ दूसरी बड़ी राहत जो रिया चक्रवर्ती को दी गई है कोर्ट के द्वारा, वो दी गई है होली महोत्सव के लिए उनको श्रीलंका जाना था और श्रीलंका जाने की भी परमिशन उनको मिल गई है। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती तो इस पूरे मामले से बिल्कुल अच्छी खासी दूरी बना चुकी हैं और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे मामले से रिया चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं है। मतलब रिया चक्रवर्ती क्या बेगुनाह साबित हो चुकी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के पास इतने बड़े बड़े जो लॉयर थे जिन्होंने क्या रिया चक्रवर्ती को जितवा दिया ये मामला? तो ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो सवाल उठे थे वो बेबुनियाद थे, रिया बेगुनाह थी, झूठे आरोप लगाए गए रिया पर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज भी जो सुशांत केस है वो आज भी सीबीआई के हाथ में है। वो केस आज भी एक मिस्टीरियस मामला माना जाता है। उस पूरे मामले में आज भी लोगों के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। पर इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के वो ये आ रही है कि 2020 में सिर्फ सुशांत केस नहीं हुआ था। सुशांत केस के बाद जब रिपब्लिक ने, अर्नब ने कई सारे सवाल उठाए थे सुशांत के ऊपर, तो अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। अर्नब गोस्वामी को हमने जेल भी जाते हुए देखा और कहा जाता है कि उनके चैनल पर फेक टीआरपी का केस किया गया था। और कहा यह जा रहा है कि अब उस केस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर अर्नब गोस्वामी की जीत हो गई है। एक खबर निकल के आ रही है, उस खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत। इस मामले में कोर्ट ने मुंबई पुलिस को केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। कहा जा रहा है कि जो बार्क था उसके द्वारा अक्टूबर 2020 में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी का भी नाम कहा जा रहा है कि आरोपी की लिस्ट में लिया गया था। मुंबई की एक अदालत ने मुंबई पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए फर्जी टीआरपी मामले को वापस लेने की अनुमति बुधवार को दे दी है। इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी समेत कई चैनल से जिनका नाम इस पूरे मामले में आया था और कहा जा रहा है कि इसमें अर्नब गोस्वामी को भी आरोपी बनाया गया था। तो इसी के बीच कहा जा रहा है कि फाइनली अर्नब गोस्वामी को कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है और इस राहत के बाद कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी ने एक लंबी सांस ली होगी, क्योंकि जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर 2020 में कई सारे सवाल उठे थे। आपको याद है, अर्नब गोस्वामी एक लौते ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले और सबसे आखिर तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में आवाज़ उठाई, सुशांत को न्याय देने की गुहार लगाई, कई सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए, जिसके बाद उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी थी, पर उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। और कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने कई सारे बड़े खुलासे करे, एनसीबी जब आई, ईडी आई,
तो कहा जाता है कि पत्रकार ने जिस प्रकार इस पूरे मामले में कई सारे राज खोल के रखे थे वो काबिल तारीफ थे। और आज कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को एक बड़ी जीत मिल गई है, पर अभी लोग इंतजार करते हैं और सवाल पूछते हैं अर्नब गोस्वामी जी से कि सुशांत केस को लेकर कब वो कुछ बात करेंगे। क्या सुशांत केस बंद हो गया है? क्या सुशांत केस के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है? अगर अपडेट नहीं आ रही है तो सवाल पूछने चाहिए, सवाल पूछे जाएंगे तभी तो कोई अपडेट निकल के आएगी। अगर अपडेट नहीं आएगी, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो ये मामला तो वैसे ही बंद हो जाएगा या डिले होता जाएगा। अब तो इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस एक बार आ गए तो मुझे नहीं लगता कि 1.5-2 महीना 3 महीना किसी और की बात होगी, फिर तो सिर्फ इलेक्शंस की ही बातें होने वाली हैं। तो क्या अब हम इलेक्शन तक या इलेक्शंस के बाद तक सुशांत मामले को भूल जाएंगे? सुशांत मामला अब जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, इस मामले को अभी भी देरी लगने वाली है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। अब ये तो पता नहीं, पर मामले में कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस पूरे मामले में जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी ने रिया को लेकर सवाल उठाए, यहाँ तक कि कहा जाता है कि कई अन्य लोगों को लेकर सवाल उठाए थे, कमिश्नर से लेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं हुआ। जिस रिया के घर के बाहर कैमरा लेकर लोग खड़े होते थे, जिस रिया चक्रवर्ती के टीवी तक को दिखाते थे कि वो रिपब्लिक देख रहे हैं, आज वही रिया चक्रवर्ती हैं जिनको फॉरेन जाने की परमिशंस मिल जाती हैं, एंजॉय करने की परमिशंस मिल रही है। आज उनसे ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि आपने पिछले 4 साल में कितना काम किया, और अगर काम किया तो क्या आपने वो लोन चुका दिया जिस लोन की आप 17,000 रुपये EMI भरती थी। मतलब सोचिए 50-60 लाख का लोन, उसके ऊपर उनकी 17,000 की EMI आती थी, बस 17,000 की EMI 50 लाख के लोन में। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल लोगों ने उठाई दिया था क्योंकि इतने बड़े लोन में इतनी कम EMI तो नहीं आती होगी, ऐसा भी लोगों ने बोला था। और हालांकि रिया चक्रवर्ती ने पिछले 4 साल में क्या काम किया है, अगर हम बात करें तो चेहरे फिल्म में उनको देख लिया होगा आपने, उसके बाद रोडिस में जज बन के आई थी, वहाँ देख लिया होगा, उसके बाद वो कहाँ गई हैं ये हम भी नहीं याद कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती और भी कई काम कर चुकी है तो कमेंट्स बताइएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का है सागर भल्ला। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।